तो चलिए हम सबसे पहले आपको दिखा दें कि आज क्या क्या हम आपको खबरों में दिखाने वाले हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन पकड़ा गया है, लेकिन कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, इसकी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे। क्यों छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद दाऊद को भारत लाने की राह आसान हुई है, इसकी भी पड़ताल करेंगे। बिहार चुनाव में प्रचार करते हुए सीएम नीतीश और पीएम मोदी जैसे बड़े नेताओं के सुर भी क्यों बेसुरे हो रहे हैं, इसकी बात भी करेंगे। और बीजेपी पर लगातार वार कर रहे शत्रुघ्न सिन्हा का सबसे नया हमला आपको बताएंगे। इसी से हम शुरुआत कर लेते हैं। जो स्टार होते हुए भी स्टार प्रचारक नहीं है, लगातार पार्टी नेताओं पर वार कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने आज शत्रुघ्न सिन्हा से खास बातचीत की तो उन्होंने अपनी बेबाक बयानों से कई नए विवादों को हवा दी। शत्रु जी, एक समय में पार्टी के बिहारी बाबू और बिहार में चुनाव हो रहे हैं, क्यों अलग थलग से हो गए आप? क्यों पार्टी में उपयोगिता नहीं रही आप? नहीं, पहले तो इसका ये जवाब दूं कि मैं ही क्यों अलग हुआ हूँ। अलग थलग तो लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो हमारे फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड और अल्टीमेट गुरु हैं, लीडर हैं, उनको भी अलग थलग किया हुआ है कुछ लोगों ने, और मुरली मनोहर जोशी जी को भी, और अभी उन लोगों की थोड़ी से कुछ लोगों के बिहार के लोकल लीडर्स पे लगता है कुछ आंखों में पट्टी बनी हुई है। अभी देखना नहीं चाह रहे हैं हकीकत को और रियलिटी को, इसलिए वो मुझे दरकिनार करने पर लगे हैं। लेकिन मुझे इसका अफसोस नहीं है, दरकिनार हमें करेंगे, कहीं खुद तो दरकिनार नहीं हो जाएंगे। शत्रु जी, आप कह रहे हैं खामियाजा भुगतना पड़ेगा इनको, आपको कोई डर है इस बार के चुनाव में बीजेपी की उसको लेकर, जीत को लेकर? मैंने कहा अगर ऐसा कुछ होता है तो, अभी तो चुनाव की घड़ी है, इसलिए अभी कुछ नहीं कह सकता हूं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। हालांकि मैंने कई बार कहा है कि बेहतर होता अगर हमारा एक चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट सामने आता। इसका नुकसान होगा कैंडिडेट ना देने की वजह से, नीतीश भारी पड़ेंगे, आपको क्या लगता है? नीतीश बाबू के खिलाफ अभी उतना एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, चाहे हम जो बोलें। मैं तो अपने लोगों से भी कहता हूँ, क्यों जंगल राज जो ये सब बातें कर रहे हो आप, तरह तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो। निगेटिविटी नहीं चाहिए। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। शत्रु जी, आप बोलते हैं कि नीतीश कुमार जानदार और शानदार मुख्यमंत्री हैं, विकास पुरुष भी आपने कहा उनको। जानदार शानदार इसलिए कि मैं अपने बिहार के मुख्यमंत्री को, बिहारी बाबू उसकी तारीफ नहीं करेगा तो कौन करेगा। और उन्होंने मेरे लिए, मेरे क्षेत्र के लिए, बिहार के लिए बहुत कुछ किया, और खासकर मेरे क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। क्या एक वही रास्ते पर तो नहीं चल पड़ी है बीजेपी कि आपको अलग थलग जो कर दिया है, आपकी उपयोगिता पार्टी में नहीं लग रही है? क्या चुनाव के बाद आपको डर है कि पार्टी से निकाल सकती है बीजेपी आपको? ना, ऐसा मैंने किया क्या कि निकालेगी? अनुशासन की कार्रवाई तो इन पे करना चाहिए, इन तिगड़ी पे, इन बिहार के लोकल लीडर्स पे, कि इन्होंने क्यों ऐसा किया, क्यों नहीं बुलाया, क्यों निमंत्रण नहीं दिया, क्यों आमंत्रण नहीं। तिगड़ी कौन? तिगड़ी तो बिहार में सबको पता है। बताइए, नाम जानना चाहते हैं ना? ना जात न पूछो साधु की। शत्रु जी, तंत्र मंत्र की बात भी की जा रही है। नीतीश कुमार एक तांत्रिक से मिलते हुए देखे गए और इसको चुनावी मुद्दा बीजेपी ने बना दिया है। अब जाना था मुझसे दूर, बहाने बना लिए, अब कुछ और कहने को नहीं रह गया तो तंत्र मंत्र। अरे कौन नहीं तंत्र मंत्र में, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हमारे भी जाते आते रहते हैं। आपने प्राइम मिनिस्टर की रैलियों को लेकर भी बोला था कि जो रैलियां कम की गई हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है हमने ज़्यादा कर रहे हैं रैली, उससे एक मैसेज गलत जाएगा। क्यों ऐसा आपको लगता है? नहीं, ज़्यादा कर रहे हैं वो भी सही नहीं है। हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारा सुप्रीम लीडर है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर को, चूंकि आपके पास कोई फिगर नहीं है और आपके पास कोई नेता ऐसे बैठे हुए इतने घबराए और बौखलाए हुए हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे, जाके पैरों पे जाके गिड़गिड़ा रहे हैं और बक्सर से लेके हर जगह उनको बुला रहे हैं। अरे प्राइम मिनिस्टर तो कभी कभी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि 17 रैली उनसे करवा रहे हैं।